तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। तो बेसिकली अपन सब लोग जानते हैं कि अष्टांग हृदय जो सूत्र स्थान है इसमें कितने चैप्टर्स आते हैं। तो इसमें कुल टोटल कितने चैप्टर हैं? 30 चैप्टर्स। तो अपन वन बाय वन हर एक चैप्टर को एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इसमें ओनली अपन ब्रीफ में देखेंगे जो जो मतलब टॉपिक अपने को इम्पोर्टेंट लगेगा, मतलब जो कि एग्जाम में पूछने वाले हैं। श्लोकास भी है, उसका एक्सप्लेनेशन है। तो वो श्लोकास हमको मस्ट रिमेंबर होने ही चाहिए जो कि अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। ये टोटल 30 चैप्टर्स हैं, तो सभी को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपना आयुष कामीय अध्याय। तो पहले इसको देखते हैं। फर्स्ट है आयुर्वेदा का प्रयोजन। तो इसमें क्या आता है स्टार्टिंग में? आयुर्वेदा का प्रयोजन मतलब आयुर्वेदा का पर्पस क्या है, अपने को आयुर्वेदा क्यों पढ़ना पड़ता है। तो इसका श्लोक है, पहले ये पढ़ेंगे। आयुहु काम्य मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया? आयु काम्य मानेन मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? हर कोई अपना मतलब हेल्दी लाइफ चाहता है। तो उसको अचीव करने के लिए अपने को कौन सी चीज़ों, 4 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस श्लोका में क्या क्या बताया गया? फर्स्ट है धर्म, नेक्स्ट है अर्थ, थर्ड है सुख, फोर्थ है साधन या मोक्ष। तो धर्म क्या होता है? मतलब हर मतलब रिलीजन का रेस्पेक्ट करना, ये एक लॉन्ग लाइफ है। सेकंड है अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? अर्निंग मनी। लॉन्ग जो कोई एक हेल्थी लाइफ लाइफ के लिए ज़रूरी होता है अर्निंग मनी। थर्ड है वर्क, मतलब अपने को कुछ काम नहीं करेंगे तो बैठे बैठे मतलब अपना लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, मतलब हर टाइम काम करते रहने से अपना लाइफ स्पैन बढ़ता है। मोक्ष क्या होता है? लास्ट में अपने को सेटिस्फेक्शन, डेथ। तो ये 4 चीज़ें बताई गई इसमें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। नेक्स्ट श्लोक में इसमें क्या बोला गया नेक्स्ट लाइन में? आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि आयुर्वेदा जो है कि अपने को किससे मिला है, ये अपने को इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसका अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो वही सब इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने को, मतलब ये अपने को प्राप्त कहाँ से हुआ, मतलब आयुर्वेदा स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो आयुर्वेदा स्टार्ट हुआ था ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने किसको दिया था? आप ब्रह्मा जी ने मतलब आयुर्वेद रचा था। तो उसने उन्होंने वन बाय वन मतलब ये ट्रांसफर करते गए, जब जाके अपने को ये मिले थे। तो पहले क्या बोला गया इसमें? ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदः। मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेदा का स्मरण किया। मतलब सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की रचना की। तब उन्होंने मतलब उनके पास जो नॉलेज था वो सारा किसको ट्रांसफ़र किया? यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मा जी ने किसको दिया? पहले दक्ष प्रजापति को। तो दक्ष प्रजापति ने अपना जो नॉलेज है उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किसको दिया? अश्विनी देव को। तो उनके बाद में अश्विनी देव ने अपना जो आयुर्वेदा का नॉलेज था उन्होंने किन को दिया? इंद्रदेव को। इंद्रदेव ने फिर किन को दिया? आत्रेय को, महर्षि आत्रेय जी हैं। तो इसके बाद में आत्रेय जी, महर्षि आत्रेय ने किन को दिया? अग्निवेश आदि शिष्य। मतलब जो महर्षि आत्रेय था, उन्होंने महर्षि आत्रेय जिन्होंने 6 शिष्यों को, उनके शिष्य थे 6 शिष्य। कौन कौन से? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शारपाणी। ये उनके 6 शिष्य थे, किनके? महर्षि आत्रेय के। जिन्होंने क्या, किसको, जिन्होंने इन अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद का नॉलेज दिया। नेक्स्ट देखते हैं अष्टांग आयुर्वेदा। मतलब आयुर्वेदा के, आयुर्वेदा में कितने मतलब 8 ट्रीटमेंट्स होते हैं। मतलब एज ये आयुर्वेदा में अपने को डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो वो कितने ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं? 6 ट्रीटमेंट। तो वो कौन कौन से? पहले इस श्लोका से देखते हैं। पहला है काय, बाल, ग्रहो, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषण। तो इसी को मतलब अलग अलग कौन कौन से ऋषि? महर्षि चरका, महर्षि सुश्रुता, महर्षि वाग्भट। मतलब इन्होंने अलग अलग अपने 8 आयुर्वेदा के जो ट्रीटमेंट थेरेपी है उनको बताया गया है। तो वाग्भट के अनुसार कौन कौन से हैं? काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृष। मतलब ये 8 जो महर्षि वाग्भट के हैं,
ये 8 मतलब ये अपन को रिमेंबर होने चाहिए। वैसे आप चरक के भी और सुश्रुत के भी याद कर सकते हैं, लेकिन अपने को वाघ भटके ये आठों के आठ जो मेडिसिन ट्रीटमेंट हैं वो उनको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं त्रिदोषा। नेक्स्ट अपन को किसके बारे में बताया गया है, त्रिदोषास के बारे में। तो बेसिकली त्रिदोषास अपन सब लोग जानते हैं कि क्या होते हैं, वात पित्त कफ। तो इसको एक श्लोका से याद रखना है अपने को। तो वो श्लोका कौन सा है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। तो इसमें अपने को ये श्लोका मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। मतलब किससे लिया गया, अष्टांग हृदय में है। तो इसका श्लोका क्या है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासात। वायु मतलब वायु क्या हो गया वायु पित्तम, वायु से क्या हो गया वात, पित्त एंड कफा, ये क्या हो गए, तीन दोषाज हो गए। अकॉर्डिंग टू चरक भी दिया गया, अकॉर्डिंग टू सुश्रुता। इन्होंने अपना अलग अलग डेफिनेशन दिया है त्रिदोषा के ऊपर। तो चरक के अनुसार क्या बताया गया है, महर्षि चरक के अनुसार वायु पित्त कफश्चित शरीरो दोष संग्रह। और इसी प्रकार महर्षि सुश्रुत ने भी अपना एक श्लोका दिया है त्रिदोषा के ऊपर। तो इसका श्लोका क्या है, वात पित्त श्लेष्मण एव देह संभव हेतवः। नेक्स्ट अपन के इनको कोष्ठ, मतलब अपने को इसको इसके किससे रिलेट किया गया है, वात पित्त कफ को पहले अपन देखते हैं अग्नि से। इसको अग्नि से रिलेट किया गया है। तो वात, वात को कौन सी अग्नि से रिलेट किया गया, विषम अग्नि। अपने को जानते हैं कि अपने शरीर में 4 अग्नि होती है, कौन कौन सी, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, समाग्नि। मतलब विषम अग्नि कौन सी होती है, जो कि मतलब मीडियट मतलब मॉडरेट साइड, वो मॉडरेट होती है, ना तो ज़्यादा ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है, जिसपे अपना डाइजेशन प्रॉपर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विषम अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि मतलब एग्नाइटेड, अपने को ज़्यादा तेज भूख लगती है तो ये तीक्ष्ण अग्नि एग्नाइट होती है अपने स्टमक के अंदर। मंद अग्नि मतलब अपन खाना वगैरह खा लेते हैं, डाइजेशन हो जाता है, तो रात को कौन सी अपनी अग्नि इग्नाइट होती है, वो होती है मंद अग्नि। मतलब वो कोई फंक्शन नहीं करती, मतलब मंद अग्नि उस टाइम अपने को भूख भी नहीं लगती। और फोर्थ है शमाग्नि। शमाग्नि में क्या होता है, मतलब ऑल बैलेंस है, मतलब कुछ नहीं होता है इसमें, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, मतलब ऑल आर बैलेंस। ना तो भूख लग रही है, ना अपने को कुछ ज़्यादा मतलब पेट भरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब नॉर्मली फील होता है। तो इन्हीं को तीन दोषों से रिलेट किया गया है। तो वो तीन दोष वो कौन कौन से हैं, वात से विषम अग्नि, पित्त से तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, कफ से मंदाग्नि, और समदोषा। समदोषा में क्या हो गया, मतलब तीनों दोषा है। तीनों दोषा में कौन कौन से, वात पित्त कफ, तीनों दोषा है। और समाग्नि मतलब अगर अपने शरीर में अगर वात पित्त एंड कफा तीनों दोष बैलेंस होंगे तो कौन सी अग्नि इग्नाइट होगी, समाग्नि। मतलब हर कोई अगर सभी के पास वात पित्त कफ बैलेंस रहेगा तो मतलब वो ना कभी बीमार हो सकता है और ना ही मतलब उसमें किसी का प्रकार का डिजीज हो सकता है। मतलब वात पित्त कफ जिसमें होता है, मतलब इक्विलिब्रियम में होता है तीनों, उसको हेल्दी बोला गया है। जिसमें वात ज़्यादा होता है उसको एक दोषित प्रकृति बोला गया है। वात और पित्त होता है उसको द्विदोषित प्रकृति बोला गया है। और इसमें वात पित्त कफ होता है उसको क्या बोला गया है, समदोषा। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं त्रिदोषों का प्रबल काल, मतलब प्रबल समय। मतलब इसको जो वात पित्त कफ त्रिदोष है उनको अलग अलग किन कौन सी चीज़ों से, स्थान, वेट, हाँ, किस किस से रिलेट किया गया है, स्थान मतलब लोकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, वय मतलब एज, कौन कौन सी एज में, कौन कौन सी एज में ज़्यादा होता है, कौन सी एज में कम होता है, कौन सा दोषा होता है उसके बारे में बोला गया है। दिन मतलब जो अपना पूरा दिन होता है उसमें कौन सा दोषा किस किस टाइम पे डोमिनेंट होता है, ऐसा ही रात्रि के बारे में बोला गया है। और लास्ट है आहार परिपक्व काल। पहले इसका एक श्लोका देखते हैं, मतलब जो याद ही होना चाहिए, मतलब ये श्लोका इंपॉर्टेंट है तो श्लोका है, वयो अहो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य आदि गह क्रमात्। वयो से, यहाँ पे वयो से क्या रिलेट है, वयो मतलब क्या होता है, एज। अहो मतलब मॉर्निंग। अयो को यहाँ से क्या बताया गया, दिन, मतलब दिन या रात्रि, मतलब मॉर्निंग होती है ना, उसको अहो बोला गया है। रात्रि नाइट। और भुक्ता नाम मतलब ये हो गया आहार परिपक्व काल। तो उनको किस किस से रिलेट करना है,
ये कौन कौन से होते हैं? अंत। अंत क्या होता है? मतलब एंडिंग पोजीशन। मध्य क्या होता है? मीडिएट। और आदि का क्या होता है? मतलब इनिशिएट, मतलब प्रारंभिक अवस्था। तो वन बाय वन एक एक को देखते हैं। तो पहला है वात। वात का स्थान देखते हैं, मतलब इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। तो पहला है हृदय नाभि के अधः। अधः क्या होता है? मतलब बिलो पोजीशन पे, अपना जो नाभि है मतलब अम्बिलिकल है, उसके नीचे की साइड में क्या क्या स्थित होता है? वात। पित्त क्या होता है? कहाँ पे होता है? नाभि के मध्य, मतलब जहाँ पे नाभि लोकेटेड होती है वहाँ पे अपना पित्त होता है। और मेनली फंक्शन पित्त का ही होता है अपने डाइजेशन में, जो कि अपने को स्टमक में प्रेजेंट होता है। और लास्ट है कफा। कफा कहाँ पे लोकेट होता है? ऊर्ध्व, मतलब नाभि के अपर साइड पे, अम्बिलिकल के अपर पे। अब इसमें एज से रिलेट करते हैं। वात। वात कौन सी एज में अपने को डोमिनेट करता है? वृद्धावस्था, मतलब ओल्ड एज में। पित्त अपने को कौन सी एज में डोमिनेंट रहता है? युवा अवस्था, मतलब एडल्ट फेज में। और कफा, कफा कौन सी एज में डोमिनेंट रहता है? बाल्यावस्था में। अब ऐसे अपन कौन सी चीज़ से रिलेट करते हैं? दिन, मतलब जो अपना पूरा दिन होता है उसमें कौन कौन सा जो दोष होता है वो कब कब डोमिनेंट रहता है। पहला देखते हैं वात। वात कभी रहता है? अपराह्न, मतलब रात्रि का टाइम। तो यहाँ पे अपराह्न का मतलब क्या बताया गया है? आफ्टरनून के बाद का टाइम। उसमें कौन सा अपना दोष डोमिनेंट रहता है? वात दोष है डोमिनेंट रहता है। मध्याह्न क्या होता है अपना? आफ्टरनून। आफ्टरनून में कौन सा दोष है डोमिनेंट रहता है? वो रहता है पित्त। और पूर्वाह्न क्या होता है? आफ्टरनून से पहले, मतलब एज ए मॉर्निंग एंड आफ्टरनून के बीच का टाइम रहता है, उसमें अपना कौन सा दोष डोमिनेंट रहता है? वो होता है कफ दोषा। ऐसे अपन देखते हैं रात्रि। रात्रि में मतलब जो बिफोर, ये भी दिन के सिमिलर होता है, मतलब जो अपर रात्रि क्या होता है? जो मिडनाइट होती है उसके बाद का टाइम होता है, वो होता है वात के लिए। मध्य रात्रि होती है, मतलब एट 12 o'clock 11 o'clock के समथिंग, वो कौन सा होता है अपना? पित्त। और उस टाइम पे ज़्यादा डोमिनेंट रहता है पित्त, क्योंकि उस टाइम अपन जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कब होता है? खाना खाने के 2-3 घंटे बाद अप्रोक्स, मतलब जैसे अपन ने 8 o'clock को खाया तो मतलब अप्रोक्स 11 o'clock को अपना फूड जाके डाइजेस्ट होता है। इसीलिए पित्त कभी डोमिनेंट डोमिनेंट होता है एट 12 o'clock 11 o'clock के समथिंग। कफ क्या होता है? पूर्व रात्रि, मतलब बिफोर 12 o'clock, मतलब जो अपना इवनिंग रहता है 6 o'clock के बाद 12 o'clock 11 o'clock के मिड जो टाइम होता है उसमें अपना कौन सा दोष डोमिनेंट रहता है? पूर्व रात ओ कफ दोष है, सॉरी। लास्ट है आहार परिपाक काल है। इसमें क्या होता है? पक्वावस्था। अंत है, मतलब जो फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है उस टाइम कौन सा दोष डोमिनेंट रहता है? उस टाइम रहता है वात। मध्य विदग्ध अवस्था, ये कौन सा होता है? मध्य, मतलब अपना जो खाना खाते हैं उसके थोड़ी देर बाद में, मतलब जैसे खाना खा लिया उसके 2-3 घंटे बाद में कौन सा दोष डोमिनेंट होने लगता है? वो होता है पित्त। और जो खाना खाने से पहले अपने जो भी अपना स्टेज रहता है उसमें कौन सा दोष डोमिनेंट रहता है? उसमें रहता है अपना कफ दोष। नेक्स्ट देखते हैं वात के गुण। इसमें अपन तीनों के प्रॉपर्टीज बताए गए हैं। इसमें वो वात पित्त कफ के तीनों के प्रॉपर्टीज बताए गए हैं। तो पहले अपन देखेंगे वात के गुण। वात के गुण क्या होते हैं, मतलब वात की प्रॉपर्टीज। तो वात की प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग? वाघभट्टा। वाघभट्टा के अनुसार कौन कौन से, महर्षि वाघभट्ट के अनुसार कौन कौन से जो प्रॉपर्टीज होती है वो वात रखता है? तो वो हो गई अपनी, पहले इसको श्लोका से पढ़ते हैं। तत्र रुक्षो लघुः शीथ खरः सूक्ष्मश्चलः। तो इनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वात रखता है? तो पहला है रुक्षो, मतलब ड्राइनेस, जो किस किस को किस में पाई जाएगी? अपने वात दोष के अंदर। तो फर्स्ट है रुक्षो, मतलब ड्राई। लघु मतलब माइन्यूट। शीत मतलब कोल्डनेस। खर मतलब रफ। सूक्ष्म मतलब, सूक्ष्म आएगा लघु, सॉरी सॉरी सॉरी। लघु क्या होता है? लाइटनेस, वेट इन लाइटनेस। शीत क्या होता है? कोल्ड। खरा क्या होता है? खरा होता है रफनेस। सूक्ष्म क्या होता है? माइन्यूट। और चले क्या होता है? मोबिलाइज। तो अकॉर्डिंग टू वाघभट्टा ये कौन कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? रुक्षो 1, लघु 2, शीत 3, खरा 4, सूक्ष्म 5 एंड चल 6। मतलब अकॉर्डिंग टू वाघभट्टा 6 जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? वात के अंदर। अकॉर्डिंग टू चरका 7 प्रॉपर्टीज, जिसको एक श्लोका से बताया गया है। श्लोका पढ़ देता हूँ। तो श्लोका हो जाएगा, रुक्षः शीथो लघुः
सूक्ष्मश्चलो अथः विशद खरः। तो ये अकॉर्डिंग टू चरक का ये 7 प्रॉपर्टीज हो गई जो कि कौन रखता है, अपना वात रखता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पित्त की प्रॉपर्टीज। तो अकॉर्डिंग टू अगेन वाग्भट्टा ने महर्षि वाग्भट ने कौन सी कितने कितने प्रॉपर्टीज बताई हैं, 7 प्रॉपर्टीज, जो किसके अंदर पाई जाती है, वात के अंदर। तो वन बाय वन देखते हैं, इसका श्लोका पढ़ते हैं पहले। पित्तम स स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विसृत सरम द्रवम। तो ये 7 प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी, सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विसृत, स्रव, द्रवम। ऐसे ही अपने महर्षि चरक ने क्या कितनी प्रॉपर्टीज बताई है, 7 प्रॉपर्टीज। किसके बारे में, पित्त की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उन्होंने भी एक श्लोका दिया है, तो उनका श्लोका हो जाएगा, पित्तम स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटुः। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन कफा की प्रॉपर्टीज। कफा की प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू अगेन वाग्भट्टा, महर्षि वाग्भट्टा ने कितनी प्रॉपर्टीज बताई है, 7 प्रॉपर्टीज। तो वो कौन कौन सी है, इसको श्लोका से देखते हैं। स्निग्ध शीतो गुरु मंद लक्षणो मृत्सन स्थिर कफः। तो इसकी 7 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, लक्षणो, मृत्सन, स्थिर कफ, सॉरी कफ नहीं है। हाँ, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई, कफा के लिए। एंड महर्षि चरक द्वारा कौन सी कितने प्रॉपर्टीज बताई गए, अगेन 7 प्रॉपर्टीज। तो उनके अकॉर्डिंग टू श्लोका क्या हो जाएगा, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिल। बोलने का मतलब क्या है कि महर्षि चरक ने भी वही प्रॉपर्टीज बताई है जो कि वाग्भट्टा ने बताई है, लेकिन उनका श्लोका थोड़ा डिफरेंट है। और उनका महर्षि वाग्भट का डिफरेंट है, लेकिन दोनों में मतलब प्रॉपर्टी एग्जैक्ट सिमिलर ही होती है। तो ये 3 श्लोकास मतलब याद होने चाहिए, या तो वो महर्षि वाग्भट के याद करो, या फिर चरक के, मतलब तीनों के जो वात पित्त कफ है, इनका एक एक श्लोका प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, वो श्लोका तो याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं सप्त धातु। सप्त धातु कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट है रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो 7 धातु बताई गई है। 7 धातु कौन कौन सी होगी, रसा, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ऐसे ही त्रिमलाज होते हैं। कितने मिला होते हैं, कितने मलाज होते हैं, त्रिमला। कौन कौन से, पुरीस, मूत्र, स्वेद। वो तो त्रिमलास हो गए, सप्त धातु हो गए, और त्रिदोषास हो गए। अपन इसके बाद अपन देखते हैं षड रसास। षड रसास मतलब 6 रसास होते हैं। 6 रसास कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इसका पहले एक बार श्लोका देखते हैं। तो इसका श्लोका हो जाएगा, रसः स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय कहा षड द्रव्य आश्रितास्ते च यथा अपूर्व बा बला वह। तो इसमें जो 6 रसास कौन कौन से हो गए, स्वादु, स्वादु को क्या बोलते हैं अपन, स्वीट इन नेचर। अम्ल क्या होता है, सोर मतलब खट्टा होता है। लवण क्या होता है, सॉल्टी इन नेचर। तिक्त क्या होता है अपना, बिटर इन टेस्ट। उष्ण क्या होता है, उष्ण का उष्ण का एक नाम और होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कटु। कटु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पंजेंट, PUNGENT। वो तो उष्ण को क्या बोलते हैं, कटु। ये कौन, इसका स्वाद कैसा होता है, पंजेंट। और लास्ट वन क्या हो जाएगा अपना, कषाय का। कषाय को क्या बोलते हैं, एस्ट्रिंगनेट। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोषज प्रकृति। दोषज प्रकृति क्या होता है, मतलब कौन कौन सी दोष होता है वो अपने को, मतलब अगर अपने बॉडी में दोष मतलब कि डिजीज प्रेजेंट है, तो कौन सा दोष मतलब ठीक है, मतलब अपनी बॉडी के लिए ठीक है या फिर नहीं है। तो इसका श्लोका क्या हो जाएगा, समदोषा समदोषा समस्तासु श्रेष्ठा निंदा द्विदोषजः। तो इसमें दोषजा जो वात, अपना वात जो होता है वो हीन, मतलब जो सबसे मीडियम होता है, मतलब मीडियम नहीं सॉरी, जो मिनिमम होता है, मतलब सबसे कम इफेक्ट डालता है बॉडी के ऊपर, जो कौन सा होता है, वातज प्रकृति। सेकंड होता है पित्त है, मतलब ये मॉडरेट होता है अपने शरीर में। कफज क्या होता है, उत्तमा, मतलब किसी के अंदर अगर कफ है
तो मतलब हायर पोजीशन पे होता है। पित्त है तो मॉडरेट है। एंड वात क्या होता है, हीन, मतलब इतना कुछ अपने बॉडी को फर्क नहीं पड़ता। कफ वाले जो, जिसमें अगर कफ ज़्यादा है तो उनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है। जो वात वाले हैं उनका मतलब कृष्य होते हैं, मतलब उसके अंदर बॉडी वेट वगैरह नहीं होता। और पित्तज वाले होते हैं मतलब उनका बॉडी मॉडरेट होता है, ना तो ज़्यादा मोटे होते हैं और ना ही मतलब ज़्यादा पतले होते हैं, मतलब मॉडरेट साइज में होते हैं। तो और जिसमें अगर तीनों तीनों दोष प्रेजेंट है, मतलब वात पित्त कफ, तीनों दोष प्रेजेंट है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, मतलब उसमें दोष प्रोडोमिनेंट नहीं होता, मतलब उसको श्रेष्ठ माना गया है। जिसके अंदर तीनों दोष है और वो इक्विलिब्रियम में है तो उसको समा, मतलब उसके अंदर दोष कोई मतलब डोमिनेंट नहीं होता, मतलब वो एक हेल्दी पर्सन है, उसको अपन वो बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं शमन एंड कोपन। शमन क्या होता है, मतलब जो अपने अंदर दोष है उनको सेपरेस सेपरेस मतलब सेपरेट मतलब उनको रोक कर रखना कौन करता है, शमन। कोपन मतलब उनको एग्रीवेट कौन करता है, कोपन। कौन कौन से रसा खाने से दोषाज अपने मतलब इंक्रीज होते हैं और कौन सा रसा ज़्यादा खाने से मतलब अपना कौन सा जो दोष है वो मतलब एग्रीवेट होता है। तो उसी में बोला गया शमन क्या होता है, उसको डिनाइट करता है, मतलब उसको रोकता है। जो जो शमन में जो रसास होते हैं उनको खाने से कौन सा दोष मतलब कम होता है, मतलब उसको अगर अपने शरीर में वात ज़्यादा है तो शमन के जो रसास है उनको खाने से उनका मतलब वो कम हो जाएगा, मतलब वात दोष कम हो जाएगा। तो उसी में बोला गया है वात में अगर शमन है, शमन मतलब दोष ज़्यादा है, मतलब वात ज़्यादा है, तो कौन सा खाने से कम हो जाएगा, तो कौन से रसास मतलब मधुर और अम्ल लवण खाने से अपना जो वात दोष है जो इंक्रीज हो गया था वो सेपरेट हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है। अगर मान लो अपने को शरीर के अंदर वात ज़्यादा करना है, ज़्यादा क्यों करना है, क्योंकि पित्त एंड कफ बढ़ा हुआ है, तो अपने को वात भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी तो तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मतलब अपने को तीनों को इक्विलिब्रियम में करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। मतलब अगर अपने अंदर पित्त बढ़ा हुआ है और वात कफ कम है तो अपने को कम करने के लिए कौन से रसायन खाने पड़ेंगे, मधुर एंड तिक्त कषाय। और ऐसे ही मान लो कि अगर अपने अंदर कफ बढ़ा हुआ है और वात पित्त कम है, वात पित्त कम है और कफ बढ़ा हुआ है, तो अपने को इसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए कौन काम आता है, शमन। शमन में अपने को कौन से रस खाने चाहिए, मतलब कौन से रस इंटेक करने चाहिए, तिक्त एंड उष्ण, सिंपल। तो उसी में देखते हैं अपन जो दोष है वात, वात को शमन करने के लिए कौन सा, शमन मतलब कम करने के लिए, वात दोष कम करने के लिए मधुर एंड अम्ल। कोपन मतलब एग्रीवेट मतलब ज़्यादा करने के लिए तिक्त एंड उष्ण। नेक्स्ट है पित्त। पित्त अगर मतलब पित्त अगर ज़्यादा है उसको कम करना है तो कौन से रसायन इंटेक करने चाहिए, मधुर एंड तिक्त। पित्त को अगर बढ़ाना है मतलब उसको मतलब एग्रीवेट करना है तो कौन सा जो रस है वो अपने को लेना चाहिए, कषाय एंड अम्ल। नेक्स्ट है कफा। कफा को मतलब रोकना है, मतलब कफ बढ़ा हुआ उसको कम करने के लिए कौन कौन से तिक्त एंड उष्ण रस अपने को लेना चाहिए, एक कषाय भी है इसमें। नेक्स्ट है कफ को अपने को अगर मान ले बढ़ाना है, ये दोनों बढ़े हुए हैं, ये दोनों बढ़े हुए हैं और कफा को अपने को बढ़ाना है तो कौन सा दोष, कौन सा रसायन लेने पड़ेंगे, मधुर एंड अम्ल, दो रसायन हो गए। नेक्स्ट है वीर्य। वीर्य अपन सब जानते हैं क्या होता है, सीमन मतलब स्पर्म। स्पर्म, स्पर्म दो प्रकार के होते हैं, कौन से, उष्ण। नेक्स्ट होता है शीत मतलब कोल्ड इन नेचर एंड उष्ण। नेक्स्ट है त्रिविध विपाक। त्रिविध विपाक कौन कौन से होते हैं, त्रिविध मतलब तीन, तीन विपाक कौन कौन से होते हैं, मधुरा अम्ल एंड कटु। अब विपाक क्या, तो विपाक क्या होता है, मतलब जो अपना डाइजेशन होता है उसको फास्ट करने के लिए कौन कौन से रसास, मधुरा अम्ल एंड कटु। ये जो तीन रसायन होते हैं वो अपने को किसके लिए काम आते हैं, डाइजेशन के लिए, मतलब इनको खाने से मतलब डाइजेशन प्रॉपर होता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं गुणास। अभी थोड़ा रह गया है चैप्टर, तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नहीं वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे गुणास। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।